बस शालिनी पांडे, बहुत हो चुका। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कानून का मजाक उड़ाना बंद करो। रुक जाइए आप लोग। आपको पता भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? बस मिश्रा जी, खेल अभी बाकी है इंस्पेक्टर साहब। मत भूलो हमारा नाम शालिनी पांडे है। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। नमस्ते। शालिनी पांडे का पर्दाफाश हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जा रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कमाल है, चाचा तो फोन पे इतने एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं। आई श्योर तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि सॉर्ट आउट हो गया है? हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे। नहीं, चलो। राणा संगा और झांसी की रानी, वेलकम बैक। जो बेटा, हम बेटी के नाम से मशहूर हो गए बेटा। तुमने सारे घर परिवार का नाम रोशन कर दिया। शाबाश। अरे भाई, बच्चों को अंदर जाने दोगे कि भी नहीं? अब एक मिनट अंकल, अंदर भी एकदम धूमधाम से जाएंगे, क्यों भैया? चलो। लेकिन माँ, हुआ क्या? माँ, हुआ बात। यहीं रुको, और जब तक हम ना कहें, खबरदार जो घर के अंदर कदम भी रखा तो। अरे
क्या समझती हो अपनी सास को कि जाते वक्त अच्छे से विदा नहीं किया तो क्या आते भी स्वागत नहीं करेंगे? अरे है मोहल्ले में किसी की ऐसी बहू जिसने इतना बड़ा काम किया हो? अरे इतना बड़ा काम करने की बात तो बहुत दूर की है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लाखों में एक हो तुम बेटा, और ऐसी बहू ना नसीब वालों को ही नसीब होती है। चलो तुम्हारी नजर तो उतार ले हम। अब तुम्हारी बहू आ गई है, ये व्रत सब खत्म। हाँ, तुम्हारे लिए खास खिचड़ी बनानी गई है, चुपचाप खा लेना, कोई नखरा नहीं। आंटी जी लीजिए। देखो बेटा, अब तुम भी हमें डांटना शुरू मत कर देना कि हमने व्रत क्यों रखा, इतने दिन कुछ खाया पिया क्यों नहीं। बेटा ये हमारे और भगवान के बीच का मामला है। भले ही आप सब लोग इसे अंधविश्वास समझे, लेकिन हमारे लिए तो यही विश्वास है। डांटेंगे तो भगवान जी भी आपको। अरे एक दिन होता तो समझ में आता है, पहले आ कीजिए। इतने दिनों से ना आपने कुछ खाया ना पिया, पानी तक नहीं। दिस इज नॉट डन। आपने अपनी बीपी की दवाई भी नहीं ली होगी ना? ऐसा क्यों किया आंटी जी? क्योंकि इसे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए। अब अपनी सासू माँ को डांटना बंद करो। जानती हूँ कि सास को डांटते नहीं है, लेकिन मैं तो इन्हें सास ही नहीं मानती। गुंजन, ये क्या कह रही हो? ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मैं मम्मा की जगह किसी और को दे ही नहीं पा रही थी। जबकि आपने, मौसी जी ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, ऐसा प्यार जिसकी ना ही कोई हद है और ना ही शर्त। बस एक चीज की कमी है। बेटा क्या कमी है? यही कि इस रिश्ते में माँ की खुशबू तो है, लेकिन माँ का नाम नहीं। मेरा मतलब ये है कि क्या आप मुझे अपने आप को माँ बुलाने का हक देंगी? क्या मैं आपको माँ कह के बुला सकती हूँ? बोलिए मौसी जी। बेटा तुम हमें माँ कहो या मौसी, रहोगी तो तुम हम सबकी ही बेटी ना। अपनी सासू माँ से पूछ लो कि ये क्या बुलवाना चाहती हैं, सासू माँ या माताश्री? मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। M, डबल M और ट्रिपल MG कैसा रहेगा? एक सेकंड। मयंक में तो सिर्फ एक ही एम है, तो ये डबल और ट्रिपल एम क्या है? मेरे स्वीट सिंगल M वाले पति एक है, लेकिन माँ तो अनेक है ना। और वो M तुम्हारे लिए नहीं, वो मेरी वन एंड ओनली मामा के लिए। एक बात मत भूलिए, बेटी का भी हक होता है, तो बेटी भी माँ को डांट सकती है। मंजूर?
वाह वाह वाह, ये अच्छा है। माँ और बेटी मिल गए तो बेटे को भूल जाओगे क्या? रुको, मैं भी ज्वाइन करूंगा। मैं भी हूँ, ये देखो। अच्छा जी, तो हम क्यों भाग रहे हैं इस मेल मिलाप से? हम भी आएंगे। आ जाओ। सीमा, आज तुम्हें इतना प्यार मिल रहा है, पक्का कल सुबह तक तुम्हारा शुगर लेवल जो है वो पक्का बढ़ने वाला है। देख रही हो ना स्नेहा, तुम्हारी बेटी ने एक एक करके ससुराल में सबका दिल जीत लिया। आज उसका दिल जीता जो एक बहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। अपनी सास के दिल में जगह पाना। इसीलिए उसकी चिंता करना छोड़ दो। आज से उसके पास 2 नहीं 3 माएं हैं। आज कोई खुशी से फूले नहीं समा रहा है। देखिए ना, हमने भगवान से मन्नत मांगी थी कि हमारी बहू को सही सलामत घर वापस लौटा दे, लेकिन भगवान ने हमें बहू के साथ साथ बेटी दे दी है। हाँ। ये तुमने 100 आने सच बात बोली है। ये लो। वैसे सीमा, ये आज तक की तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्यों? हाँ, वो तो है, क्योंकि आपको तो उसने पापा नहीं कहा, लेकिन हमें माँ का दर्जा दिया है। मम्मी जी कहा है उसने हमें। भाई, इतनी कम उम्र में हमें पापा जी का दर्जा नहीं चाहिए। दोस्त जी अच्छा है। हाँ हाँ, वैसे भी आप तो बहुत छोटे हैं ना। जरा आप देखकर तो आइए कौन है। घर में सब काम में लगे होंगे ना। ओके मम्मी जी, अब जाते हैं। तुम भी तो। अरे क्या हुआ रचना? एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, एक खुशखबरी। क्या बात है रचना दीदी, जल्दी बोलिए ना। तो गुड न्यूज ये है कि कॉलेज से फोन आया था और प्रिंसिपल सर ये चाहते हैं कि कॉलेज की तरफ से गुंजन को सम्मानित किया जाएगा। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। हम जरा 1 मिनट में आए। नहीं, लेकिन इसमें खुशखबरी की क्या बात है? अगर हमारी गुंजन की इसी तरह वाहवाही होती रही, प्रशंसा होती रही, तो कहीं कहीं गुंजन किसी परेशानी में ना फंस जाए। आज नहीं तो कल शालिनी पांडे जी जेल से छूटेंगी ही ना। फिर दोबारा उन्होंने कहीं कुछ किया तो। लेकिन सीमा, ये सम्मान हमारी बेटी ने खुद कमाया है और ये इससे कोई नहीं छीन सकता, शालिनी जी तक नहीं। तुम डरो मत सीमा, हम सब गुंजन के साथ जाएंगे। है ना जी? ऐसे खुशी के मौके पर हम सब गुंजन के साथ हैं। हम सब लोग गुंजन के साथ जाएंगे। चाची जी, अपना मुंह मीठा कीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि शालिनी पांडे जी हो या कोई और हमारी गुंजन को कोई नुकसान ना पहुंचे। रचना दीदी, हमें दीजिए ना, हम बांटते हैं। हमारे मोहल्ले में ये किसकी गाड़ी है? मेरी डिजाइनर बहना, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ये कौन बताएगा कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ?
चलिए डिजाइनर सिस्टर। हाँ चलो चलो। हमें पता है क्या पहनना है। अब साड़ी वापस ले आए? कुंजन ने पहनने से मना कर दिया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब हम वहां पहुंचे तो उसने पहले से ही तय कर लिया था कि उसे क्या पहनना है। तो क्या हुआ दीदी? आपको उसे एक बार कहना तो चाहिए था। कोई बात नहीं संगीता, अगर उसकी खुशी उसमें है तो ठीक है ना। और वैसे भी हम उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। इसमें जबरदस्ती कैसी दीदी? आखिर आप उसकी माँ हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन वो जो ड्रेस है ना, वो गाउन, अगर उसे पहनना पसंद है तो अच्छी बात है ना, वो उसके मन का है। और वैसे भी उससे साड़ी संभाली नहीं जाती है। देखिए दीदी, आज नहीं तो कल उसे साड़ी पहननी है, तो अभी से क्यों नहीं? और हमें लगता है कि कुंजन अब आपको और बेहतर समझेगी, आपको, आपके तौर तरीकों को, कि साड़ी, मंगलसूत्र, ये रस्म रिवाज एक शादीशुदा औरत के लिए कितने जरूरी होते हैं। और एक बात सच सच बताइए, अगर वो साड़ी पहनेगी तो आपको खुशी होगी ना? हाँ ये सच है कि हमें बहुत खुशी होगी, पर छोड़ो दीदी, खुद ही सोचिए, वो अगर एक गाउन पहनकर आ गई तो सब क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे? हमें तो लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, हमारा मतलब है दीदी, आप कुंजन पे कितना प्यार लुटा रही हैं, उसकी हर बात को समझने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या गुंजन का फर्ज नहीं बनता कि वो आपको समझे? क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं मम्मी, बस हम अभी सोने जा रहे हैं। अच्छा, कल क्या पहनने वाली हो, तय किया क्या? हाँ, एक ड्रेस निकाल के रखी है। ठीक है, सो जाओ। अच्छा मम्मी, वो क्या है कि हमारे घर के बाहर, हमारे घर के बाहर क्या? एक काले रंग की गाड़ी कब से हमारे घर के बाहर खड़ी है। अच्छा, हाँ। कहाँ? यहाँ पर तो कोई गाड़ी नहीं है। है ना, ये देखिए। गुंजन अभी तक आई नहीं। रचना, जाओ जाकर देखो गुंजन तैयार हुई कि नहीं। जी। अरे अरे गुंजन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा? क्या करूं मौसी माँ, मेरा गाउन अभी तक आया ही नहीं। क्या अभी तक नहीं आया? गुंजन, व्हाट इज दिस? टाइम देखो, तुम कब तैयार होगी, हम कब निकलेंगे यहाँ से? You'll be late for the function. हाँ बेटा। तो पापा ऐसा कीजिए ना, आप लोग सब निकलिए, मैं, मयंक और रचना बाद में आ जाएंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। गुंजन दीदी, वो देखिए आपकी ड्रेस आ गई। ओ वाओ! थैंक यू। आ गई मेरी ड्रेस। अब आप लोग निकलो, हम लोग बस अभी आए। चलो गुंजन, जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ, जल्दी आ जाना। जी मौसी जी। दीदी, ये क्या, गुंजन गाउन पहनने वाली है? आपने उसे साड़ी के लिए नहीं कहा? गए थे हम, बात की। छोड़ो ना, अब वो गाउन पहनने में उसकी खुशी है तो जाने दो, कोई बात नहीं। हाँ दीदी, हमें लगा था अपनी माँ जैसी सास की बात तो मान ही लेगी, पर क्या कह सकते हैं। Now can we have Gunjan girl please? गुंजन गर्ल स्टेज पर आए और अपना इनाम स्वीकार करें। कहाँ रह गई ये लड़की? फोन भी नहीं लग रहा।
लगता है गाउन सीने में टाइम लग रहा होगा, क्यों सीमा? हमने तो पहले ही कहा था बहू को कंट्रोल में करो, लेकिन तुमने सुनी नहीं। आ गए हमारे कॉलेज की सबसे वीर और हुनार छात्र गुंजन गर्ग। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। सीमा, आंखें क्यों बंद कर रही हो? आंखें खोल के देखो मम्मी जी, तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, देखो तो। कुछ तो कहिए मम्मी जी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही हूँ बेटा, बहुत सुंदर। हमें काला टीका लगाने का मौका भी नहीं दिया। घर चल के सबसे पहले तुम्हारी नजर उतारेंगे हम। बेटा, वो गाउन कहाँ है तुम्हारा? अरे माँ, गाउन का प्लान तो कल ही कैंसिल हो गया था। पर वो सुबह कुरियर वाला क्या लाया था? कोरियर में गाउन ही था, लेकिन वो मेरी तरफ से गुंजन के लिए गिफ्ट था। बाद में फिर कभी पहन लेगी तो क्या हुआ। और मम्मी जी, मैंने कल आपकी और चाची की बातें सुन ली थी किचन में। एक बात सच सच बताइए, अगर वो साड़ी पहनेगी तो आप तो खुशी होगी ना? हाँ, ये सच है कि हमें बहुत खुशी होगी, पर छोड़ो। और आपको लगता है आपकी बातें सुनने के बाद मैं आपकी दी हुई साड़ी नहीं पहनूंगी? बेटा, तुम ना सचमुच हमारी बेटी बनने के लायक हो। और आप माँ हो मम्मी जी। बेटा, अब तक ना हम तुम्हें गलत समझते रहे, लेकिन आज के बाद ना तुम कभी भी हमारी बात का बुरा मत मानना। बेटा, ये सच है कि हम दोनों के संस्कार बहुत अलग हैं, तो शायद विचारों में ऊंच नीच होती रहेगी, लेकिन हमारे बीच में एक विश्वास, प्यार और दोस्ती का रिश्ता तो हो सकता है ना? बेटा, आज के बाद ना तुम हमसे कुछ छुपाना और ना हम तुमसे कुछ छुपाएंगे। फिर किसी तीसरे को हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? बात दीदी, क्या खूब कही। अरे भाई, बीवी किसकी है? हाँ, कॉन्ग्रेट्स अगेन।
चलो इसे किसी अच्छी सी जगह पे रखते हैं। हाँ बाहर रख दे। वहां पे। हाँ। चलो। किधर? यहाँ। हाँ। तुम्हारा हाथ जाएगा? अरे आराम से, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं रख देता हूँ ना। नहीं। ओके मेरी झांसी की रानी, तुम रख दो। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। फंक्शन कितना अच्छा था ना, कॉलेज वालों ने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली। और घर वाले भी कितने खुश थे, प्रिंसिपल्स, टीचर्स सब बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश हूँ। वाओ, इट्स सो गुड। अच्छा जी। अरे अच्छा। अरे 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 पति को मार। अच्छा, और तुम जो लड़के के साथ बदतमीजी कर रहे हो वो चीपस्केट। वैसे भी मैं बहुत थक गई। अच्छा जी। मैडम आपको एक बात बताओ कि लड़की होने के साथ साथ आप हमारी पत्नी भी हैं, और एक पति को पूरा हक है कि अपनी पत्नी को जीभ भर के देख सके। जी नहीं। क्या नहीं? नॉट अलाउड। ये क्या बात हुई? अवार्ड मिल गया तो मतलब पति को भूल जाओगे? दैट्स नॉट फेयर है, कोई वैल्यू नहीं है। नहीं मेरी जान, तुम्हारी वैल्यू तो बहुत है। अच्छा चलो तुम ही बताओ, क्या वैल्यू है तुम्हारी? बोली लगाओ। अच्छा तो पहले ये बताओ कि खरीदना है या सिर्फ चेकआउट कर रही हो? देखते हैं, अगर दाम अच्छा लगा तो सोचा जाएगा। ओह ऐसा है तो ठीक है। ऑफर कुछ ऐसा है कि मयंक के साथ उसका बड़ा सा दिल फ्री। हाँ, और दाम दाम में 2-4 हल्की फुल्की किसेस। यू नो आजकल बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है ना। इतना डिस्काउंट? सिर्फ 2-4 किसेस? आप नहीं, आपका मन है तो आप ज्यादा भी दे सकती हैं। ठीक है, लास्ट ऑफ, आप ज्यादा किस देकर खरीद सकती हैं। ओके देन, डन। डन? ओके देन सो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।